तीन टाइप की पावर एग्जिस्ट करती है, तो वो कौन कौन सी पावर है और क्या है। ओके, तो यहाँ पे अपन कंसेप्ट वाइज देखते हैं, सिंपल सा। ओके, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ना तीन टाइप की पावर्स होती है। उनके अंदर फर्स्ट होती है एक्टिव पावर, दूसरी होती है रिएक्टिव पावर और तीसरी आती है अपरेंट पावर। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है और तीनों करती क्या है। ओके, तो एक्टिव पावर जो होती है ना, एक्टिव पावर ये एक मेन यूज़फुल पावर है जो अपन एग्जैक्टली यूज़ में लाते हैं। मतलब अपना मोटर है ना, जो उसको एग्जैक्टली यूज़ करने के लिए जो पावर लग रही है ना, उसे बोलते हैं एक्टिव पावर। म्हणजे जो मेन काम करती है, मेन इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में काम करती है और आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके देती है, उसे बोलते हैं एक्टिव पावर। इसका फॉर्मूला कैसे होता है, V इंटू आई इंटू कॉस फाइव। ओके, तो मेन कैसे याद रखना है, एक्टिव पावर ये पावर है जो मेन अपना काम परफॉर्म करती है। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा लास्ट में एक। उसके बाद में आता है दूसरा रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर क्या होती है पता है कि एक ऐसी पावर है सर्किट में जो यूजफुल नहीं है, रिएक्टिव है, एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन की ड्यू टू ये प्रोड्यूस हुए हैं। मतलब इसका कुछ काम धंधा रहता नहीं है, फालतू में सर्किट में घूमती है और अपना पावर फैक्टर को भी ये इफेक्ट कर रही होती है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है मतलब V मल्टीप्लाई बाय आई इंटू साइन फाइव। ओके, ये रिएक्टिव पावर, ये यूजफुल पावर नहीं होती है, ये किसी काम की रहती नहीं, ये ड्यू टू इंडक्टिव और कैपेसिटिव एक्शन की वजह से क्रिएट हो रही होती है सर्किट में, काम नहीं आती है। और कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी है, उसको कंसिडर मत करो, बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अब लास्ट में आती है तीसरी पावर जो अपरेंट पावर है। अपरेंट पावर है, अपरेंट पावर क्या है, ये एडिशन है कॉस फाइव का, आपका मतलब आपका एक्टिव पावर का और रिएक्टिव पावर का, इन दोनों पावर को जो साथ करते हो, एक शब्द रिप्रेजेंट करते हो, तो उसको बोलते हैं अपरेंट पावर। तो इसी से भी ना एक डेफिनेशन भी बनता है, मतलब पावर फैक्टर का डेफिनेशन भी बनता है कि पावर फैक्टर है क्या। तो सब बोलते हैं कि सिंपल सा रेशो है एक्टिव पावर बाय अपरेंट पावर। मतलब एक्टिव पावर कितनी है और टोटल पावर है, मतलब एक्टिव पावर और टोटल पावर कितनी है, इसका जो रेशो है हमें पावर फैक्टर देता है। मतलब इसे समझ आता है कि यार इतना परसेंट अपना काम का पावर है इसके अंदर। यहाँ से पावर फैक्टर का भी कंसेप्ट क्लियर होता है। तो उसके ऊपर और डिटेल में जाएंगे किसी और वीडियो पे। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा समझा होगा एक्टिव पावर अपरेंट पावर क्या था। और एक सिंपल सा मैं आपको कभी भूलने वाली एनालॉजी भी देता हूँ। एक सिंपल सा एक बियर का ग्लास अज्यूम कर रहा हूँ। ओके, तो बियर के ग्लास में क्या होता है, बियर भरते हैं अपन। ओके, तो क्या होता है, झाग प्रोड्यूस होता है। बियर या कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक पकड़ना हो, कुछ भी पकड़ो, क्या होता है जब भरते हैं कोल्ड ड्रिंक, तब क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक इतना होता है सही रहता है, उसके ऊपर झाग क्रिएट होता है। तो झाग क्या है, एक रिएक्शन है। जब अपन धार रहे थे ना, तो उसको एक रिएक्शन हुआ और उसके ऊपर जाके वो बैठा। तो जितना भी वो यूजफुल है, जो लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म है, बियर है या फिर कोल्ड ड्रिंक है, वो यूजफुल जो है वो एक्टिव पावर है, जो अपन एग्जैक्टली ड्रिंक करने वाले हो, जो अपने काम किए। और जो ऊपर का जो झाग है, फॉग है, वो क्या है, यूजफुल नहीं है, वो यूजलेस है। दैट इज द रिएक्टिव पावर रिप्रेजेंटेशन। और इन टोटल दोनों को मैं साथ जब रिप्रेजेंट करूँगा तो बोलता हुआ अपरेंट पावर। तो ये पूरा झाग प्लस कोल्ड, झाग प्लस का लिक्विड और जो ड्रिंक है।